हमारे रक्षों के पीछे बच्चे लिखवा लेते हैं, मां की बद्दुआ या पुत्र रक्षा चला। बड़े बड़े अजीब अजीब जुमले वो ट्रकों के पीछे लिखते। एक मर्तबा ऐसी सड़क पे आ गए, खड्डे ही खड्डे, खड्डे ही खड्डे, खड्डे ही खड्डे, पहले गियर से गाड़ी ऊपर न जाए। आगे एक ट्रक जा रहा था, उसके पीछे लिखा हुआ था, इत्थे कोई एक मुसीबत है, इत्थे कोई एक मुसीबत है। ये गर्मियां आ रही हैं, ये गोले और कुल्फी बेचने वाले नहीं, बड़े वो शेर लिखते हैं अपनी रेडी पर। नहीं तो मंडी बहाउद्दीन जाओ, सरगोदे जाओ, सफेद रंग की रेडी है, उस पर शेर लिखा हुआ है। उसमें कुल्फी वालों ने एक शेर लिखा हुआ है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है। अगला पढ़ो मिसरा, शाबाश शाबाश। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा हो। मैं यहाँ कहता कुल्फी बेचना नहीं पता। बंदा नेकी करे, सगीरा गुनाह माफ, वुजू किया गुनाह माफ, कदम उठाए गुनाह माफ, नमाज के इंतजार में बैठा रहा गुनाह माफ। होना तो ये चाहिए था कि बंदा गुनाह करे तो नेकियां खत्म हो। मुकाबला तो यही था कि नेकियां करता है तो गुनाह खत्म हो रही हैं, तो बंदा गुनाह करे तो नेकियां खत्म हो। फरमाया नहीं, नेकियां करने से गुनाह खत्म होंगे, तेरे गुनाह करने से तेरी नेकियां खत्म नहीं होंगी। नेकियों का सवाब अलग है, गुनाह की सजा अलग है, नेकियों का सवाब अलग है। कोई गुनाह नेकियों को खत्म नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता। जिना है, चोरी है, डाका है, कत्ल है, कम तोलना है, मिलावट करना है, सूद खाना है, रिश्वत का कारोबार करना है, कोई गुनाह नेकियों को नहीं मिटाता, नहीं मिटाता। सिर्फ एक मनहूस गुनाह है कि वो राई के दाने के बराबर भी बंदे के दिल में आया ना, अल्लाह ताला कहते हैं मैं उसकी सारी नेकियां मिटा के रख दिया करता हूं। वो कौन सा गुनाह है? जोर से बोलो, जोर से। कोई गुनाह नेकियों को खत्म नहीं करता, सिर्फ एक गुनाह है जिसका मुर्तकिब बंदा हो, उसके इर्तिकाब से बंदे की नेकियां सारी क्या हो जाएंगी? हाबितत अमालुहुम। 18 नबियों के नाम गिने अल्लाह ने सूरत नाम में। कितने? आखिर में आके कहा मैं सारे नबियों के नाम गिनने लग जाऊं तो कुरान तो नामों से भर जाए, तो मैं एक उसूल बयान कर देता हूं। वमिन आबाइहिम, जो नहीं ना गिने उनमें से कुछ इन 18 के बाप दादा थे। व इख्वानिहिम, कुछ इन 18 के भाई थे। व ज़ुर्रियातिहिम, कुछ इन 18 की औलाद थे। वज्तबैनाहुम, हमने इन नबियों को मुंतखब किया था। वहदैनाहुम, और हमने इनकी रहनुमाई की थी इला सिरातिम मुस्तकीम, सारे नबियों को सीधे रास्ते पे चलाया था। आगे अल्लाह कहते हैं वलऊ अशरकू, लौ फर्जिया हो नहीं सकता, बिल फर्जे वल महाल। एक मिनट के लिए मान लो अगर ये नबी शिर्क करते, नबी से तो सगीरा गुनाह भी सरजद नहीं होता। कभी कबीरा तो अपनी जगह पे रह गया है। अल्लाह का नबी रब की नाफरमानी नहीं करता, उसकी हिफाजत कौन करता है? अल्लाह करता है। अल्लाह बचाता है उस नबी को। नबी का दामन हर किस्म के ऐब और दागों से पाक होता है। इसीलिए 40 साल के बाद ऐलान नबूवत करने आए तो पहले कहा मेरी 40 साला जिंदगी की सफेद चादर पर कोई दाग दिखा सकते हो? चैलेंज कर दिया मेरे नबी ने। और कौम कहती है जर्रबना लका मिरारा,
मारईना फी का इल्ला सिद्का। आमना के जाए, हमने बारहा तेरा तजर्बा किया है, हमने तुझे हमेशा सच्चा ही पाया। नबी तो सगीरा गुनाह भी नहीं करता, चे जाए कि शिर्क अकबरुल कबायर, सबसे बड़ा गुनाह। जिना जो है ना, ये जुल्म है। चोरी जुल्म है, डाका जुल्म है, किसी को कत्ल करना जुल्म है, किसी पर बोतान बांधना जुल्म है, कम तोलना जुल्म है, मिलावट करना जुल्म है, झूठ बोल के सौदा बेचना जुल्म है। ये सारे जुल्म है। शिर्क सिर्फ जुल्म नहीं है। जब शिर्क की बारी आई तो कहा इन्न शिर्का लजुल्मुन अजीम। बाकी सारे जुल्म है, ये सिर्फ जुल्म नहीं, ये जुल्म है। कुछ अरबी के लफ्ज उर्दू में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उर्दू में और माने में होते हैं, अरबी में और माने। अरबी का लफ्ज है, उर्दू में आ गया। हमारे यहां जुल्म नहीं है, हमारे यहां जुल्म का लफ्ज नहीं है। अरबी में जुल्म इसे नहीं कहते जो उर्दू में। हिकमत का लफ्ज, हिकमत से बात करनी चाहिए। कुरान ने भी हिकमत का लफ्ज बोला। एक अरबी में हिकमत है, वही हिकमत उर्दू में इस्तेमाल हो गई। दोनों में मायना क्या है? अलग अलग। उर्दू में होगा तो क्या मायना होगा? सप भी मर जाए। हिकमत नाल गल करो। ये जो अभी मौलाना फरमा रहे थे, नरमी का आपको दावत दे रहे थे कि नरम लहजा होना चाहिए, बात हिकमत से किया करो। एक बादशाह को ख्वाब है, मेरे मुंह के सारे दांत गिर गए। उसने सुबह मुअब्बिरीन को बुलाया, ताबीर दो। एक मुअब्बिर ने कहा, तेरे सारे खानदान के लोग तेरे सामने मरेंगे। उसने जल्लाद को कहा, इसकी गर्दन कलम कर दो। ए मेरे सारे खानदान नू मारू हुए, कत्ल कर दो। दूसरे मुअब्बिर को बुलाया, इधर आ। वो पहले की हालत देख चुका था। उसने कहा, जनाब आपकी उम्र बड़ी लंबी होगी, आप सब खानदान वालों के बाद मरेंगे। है कोई फर्क? लेकिन इसने बात हिकमत से की, बात हिकमत से। कुछ लफ्ज अरबी के हमारे उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। जुल्म उर्दू में किस माने में? किसी गरीब का पंजा मरोड़ देना, किसी गरीब को मकान से बेदखल कर देना, किसी गरीब के मकान पे कब्जा कर लेना, यह जुल्म है। अरबी में जुल्म क्या है? वज़ु शै फी गैर महल्ली ही, चीज को अपनी जगह पे न रखना। जो जगह उस चीज के लिए बनी है ना, उस जगह उस चीज को न रखना, ऐसी जगह पे रखना जो चीज उसके मुनासिब, जो जगह उस चीज के मुनासिब हो। ये क्या है? चीज को अपनी जगह पे न रख। मैं इसकी एक मिसाल देता हूं। अलिफ नु किल्ली समझने वाला जट भी समझ है, तो ये मुश्किल काम। जिस मस्जिद में मैं जुमा पढ़ाता हूं, उससे 4-5 मकान परे एक डॉक्टर साहब क्लिनिक करते, डॉक्टर साहब बैठे। ये मैं फर्जी बयान कर रहा हूं। एक दिन मरीज आ गए बहुत सारे, डॉक्टर साहब नहीं आए। मरीज जो परेशान हुए तो मरीजों ने आपस में मशवरा किया कि डॉक्टर साहब तो आए नहीं, ये बंदियालवी साहब हैं, ये बड़े आलिम हैं, खतीब हैं, अज इन्हों आखो बे डॉक्टर दी कुर्सी ते बह के मरीज चेक करन। मैं जब डॉक्टर की कुर्सी पे बैठ के मरीज चेक करूंगा तो ये उस कुर्सी के साथ क्या होगा? ये है जुल्म। चीज को अपनी जगह, वो जगह मेरी नहीं थी, मेरी जगह थी मिंबर। डॉक्टर की कुर्सी पे अगर आप मुझे बिठाते हैं
तो पहले कब्रिस्तान वास्ते जगह खरीदो। मैं मरीज चेक करने था। आलिम को वकील की कुर्सी पे बिठाओ, जुल्म है। वकील को इंजीनियर की कुर्सी पे बिठाओ, जुल्म है। इंजीनियर को डॉक्टर की कुर्सी पे बिठाओ, जुल्म है। चीज को अपनी जगह पे न रखना, उस जगह पे रखना जो जगह उस चीज के लायक नहीं, इसको जुल्म कहते हैं। शिर्क जुल्म अजीम है। जो बंदियालवी समझाने में कामयाब हो जाए, अल्लाह की सिफतों वाली चादर, आलिमुल गैब होना, मुख्तार कुल होना, मुश्किल कुशा होना, हाजत रवा होना, सजदे के लायक होना, नजरो नियाज के लायक होना, वो जो अल्लाह की सिफतों वाली चादर है ना, वो अल्लाह के कांधे पर सजती है। इस चादर को हटा के अगर किसी नबी वली के कांधे पे रखोगे तो ये क्या हो जाएगा? वो नबी वली का कांधा उस चादर के लायक नहीं था, वो उसके मुनासिब नहीं था। शिर्क तो जुल्म अजीम है। नबी से तो सगीरा गुनाह भी सरजद नहीं होते, और यहां अल्लाह ने कहा वलऊ अशरकू, अगर मेरे वो नबी शिर्क करते लहाबिता अनहुम मा कानू यामलून, मैं उनकी जिंदगी के सारे अमाल बर्बाद करके रख देता। किन के मुतालिक? ये बिल्कुल उन्हीं ही है जो हमारी पंजाबी में एक मुहावरा है, आखां दीनू ते सुनावा। कहा नबियों से और समझाना किसको मकसूद था? तुसा किस बाग दी मूली हो? तुम कौन हो? नबी जिन पर वही आती है, जिन पर मेरे सलाम उतरते हैं। फिर एक और सूरत में, सूरत जुमर में हद ही हो गई, वहां इमामुल अंबिया को खिताब कर लिया अल्लाह ने, लइन अशरकता, मेरे प्यारे पैगंबर अगर आपने भी शिरक किया, लयहबतन्ना आमालों का, तो आपके आमाल भी क्या हो जाएंगे? कोई गुनाह नेकियों को नहीं मिटाता, सिर्फ एक गुनाह है जो नेकियों को मिटा देता है। वो कौन सा गुनाह है? जोर से बोलो। जिसे जुल्म अजीम कहा। अल्लाह कहते हैं हाबितत आमालुहुम फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामत वज़ना, असां क़ियामत वाले दिहाड़े तराजू चाहना ही कोई नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तोलने ही कोई नहीं, तोलने मौला तोलते सही, ये ज्यादती नहीं। इन्होंने बैतुल्ला तामीर किया, तोलते सही। हाजियों को सत्तू पिलाती हैं, तोलते सही। हस्पताल बनाए, डिस्पेंसरियां बनाइया, कुआं खुदवाया, सराय बनाई, गरीब बच्चियों की शादियां की, तहज्जुद पढ़ते रहे, हज करते रहे, तवाफ करते रहे, तोलते सही। अल्लाह ने फरमाया नहीं, दुकानदार तराजू वहां उठाता है, दोनों पलने च रखण वास्ते शय होवे, एक पासे सौदा, दूए पासे वट्टे, फिर उठाता है। और अगर एक पलड़े में सौदा हो, दूसरे में बट्टे न हो, तो दुकानदार तरकड़ी चाई खलोता होवे, क्या लोग कहेंगे? बेवकूफ है। दूसरे पलड़े में शय कोई नहीं, तूने तराजू क्यों उठाया? अल्लाह ने फरमाया ये जो शिर्क करने वाले लोग हैं, इनके एक पलड़े में गुनाह ही गुनाह, गुनाह ही गुनाह, गुनाह ही गुनाह। नेकियां शिर्क ने बर्बाद कर दी थी, दूसरे पलड़े में रखने के लिए चीज ही कोई नहीं, हमने तराजू क्यों कायम करना? फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामत वज़ना। शिर्क जो है ये नेकियों को क्या कर देता है? खत्म कर देता।
राई के दाने के बराबर शिरक आया ना तो नेकियां क्या हो गई? खत्म। सारी नेकियां जाया। शिरक क्या है? अभी मौलाना गुलामुल्लाह खान साहब वही आयत पढ़ रहे थे, थोड़ी सी आयत उन्होंने पढ़ी, वल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन कितमीरिन। उलमा बिल्कुल चुप करके बैठ रहे हैं। ए बाबुओं का जरा मन इम्तिहान लैन, रेड़के दे बाबू, इनका मुझे इम्तिहान लेने दो। जिन जिनको मेरे सिवा तुम पुकारते हो, मसाइब में, मुश्किलात में, दुखों में, तकलीफों में, हाजात में, ये करनियां वाले हैं, भरनियां वाले हैं, कर्मा वाले हैं, फजला वाले हैं। ये लजपाल है, लजपाल। ये झोलियां भरने वाले हैं, ये दाताएं, दाताएं छप्पर फाड़ के देने वाले हैं। अल्लाह ने फरमाया वो एक खजूर के दाने के भी मालिक नहीं। बेशक आखो जिन्होंने समझ आइए। माशा अल्लाह, माशा अल्लाह, वाह जी वाह। कितमीर का मैना खजूर होता है, ये तो मैंने आपका इम्तिहान लिया है। कितमीर का मैना खजूर होता है, कितमीर का मैना गुठली होता है। ओए लोगो, कितमीर कहती हैं उस पर्दे को जो गुठली के ऊपर है। रमजान शरीफ आ रहा है, खजूरें आप खाएंगे। रमजान शरीफ में बंदा रोजा इफ्तार करवाए ना किसी का, ये नहीं गरीब का ना, ये नहीं कहा मेरे आका ने बे गरीब मिस्कीन का ना, किसी का। जितना रोजेदार को अल्लाह सवाब देगा ना, उतना ही सवाब रोजा खुलवाने वाले को दे। आगे बताऊं, सुनो। और ये रोजा इफ्तार करवाना उस बंदे के लिए जहन्नम से आजादी का सबब बन जाएगा। साहबा कहते हैं या रसूलल्लाह, हम में हर बंदा तो तौफीक नहीं रखता रोजे खुलवाने की, हर बंदा तो तौफीक, हर बंदे के पास पैसा हो, दौलत हो, फ्रूट भी हो, फ्रूट चाट भी हो, ते पाकिस्तानियों दे वास्ते पकौड़े, ये इफ्तारी का जुज़वे ला यनफक है। ये ना हो तो इफ्तारी होंदी नहीं उन्होंने, समोसे पकौड़े। उसके पास ताकत नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने फरमाया चाहे रोजा खुलवाए खजूर के एक दाने से और लस्सी के एक घूंट से, लस्सी के एक घूंट से या एक खजूर से रोजा इफ्तार करवाए, अल्लाह उसको भी इतना ही सवाब अता करे। कितमीर कहते हैं उस पर्दे को जो खजूर की गुठली के ऊपर रब ने चढ़ाया। अल्लाह ने फरमाया जिनको तू मुश्किल कुशा हाजत रवा समझता है ना, वो खजूर की गुठली पर जो बारीक सा पर्दा है ना, उसके भी मालिक कोई नहीं। अल्लाह भी मुशरकां दे पल्ले कख नहीं छोड़े, खुदा दी कसम कख नहीं छोड़े। मिसाल किसके साथ दी अल्लाह ने? गुठली के ऊपर बारीक सा। कितने का होता है? शाबाश, रेड़ के आले हो, कितने का होता है? मैं 50,000 पर्दे इस रमजान में इकट्ठे कर लेता हूं। तुसी उठो तो मेरे नाल सौदा करो, 50 रुपए दे लो। उठो, मैं लाख पर्दे इकट्ठे करना, 50 रुपए दे लो, 50 दे। बंदियालवी जो आगे बात करने वाला है ना, कम उलमा करेंगे। मौला एडी निकम्मी शय, एडी हकीर शय, लाख पर्दे इकट्ठे करिए, 50 रुपए दे न विकन। तू गुठली ते चढ़ाया क्यों?
ये निकम्मी शय चढ़ाई क्यों? अल्लाह ने फरमाया मैंने गुठली पे ये पर्दा इसलिए चढ़ाया ताकि जो गुठली की खटास है ना वो खजूर की मिठास की तरफ न चली जाए। हमने उस खटास को रोका, मिठास इधर ना आए, मिठास गुठली की तरफ ना आए, गुठली की खटास खजूर की मिठास की न ना जाए। ये पर्दा इसलिए चढ़ाया। रेड़का के लोगों, कितने लोग बंदियालवी के इशारे को समझ पाएंगे? ये पर्दा इसलिए चढ़ाया ऊपर वाली चीज नीचे ना आए, नीचे वाली चीज ऊपर न जाए। अरबी में इसी पर्दे को बरज़ख कहते हैं। नारे तकबीर, जमीयत इशाअतुत तौहीद व सुन्ना, अल्लामा मौलाना अताउल्लाह बनियालवी साहब। मरजल बहरैन यल्तकियान, दो दरियाओं को मिला के चलाया, एक का पानी मीठा एक का पानी कड़वा। बैनहुमा बरज़खुन, बैनहुमा बरज़खुन, उन दोनों के दरमियान बरज़ख है, बरज़ख। मौला ये बरज़ख क्या करता है? इद्दू दा पानी इद्दे ना आवे, इद्दू दा पानी उद्दे ना जावे। मरने के बाद जो जमाना है ना उसका नाम भी बरज़ख है। इद्दू दी चीज उद्दे ना जावे ते उद्दू दी रूह इद्दे ना आवे, इसको बरज़ख कहते हैं। मा यमलिकून मिन कितमीरिन। तुसी थक गए हो? आधा घंटा होया ले। मा यमलिकून मिन कितमीरिन, मौला कहना तो ये चाहता है ना, मा यमलिकून मिन शय्इन, मा यमलिकून मिन ज़र्रतिन, वो किसी जर्रे के मालिक नहीं। एडा लंबा चक्कर लाए, खजूर, गुठली, पर्दा। फरमाया हां, खजूर को समझ कब्र की तरह, गुठली को समझ मय्यत की तरह, पर्दे को समझ कफन की तरह। मेरे सिवा जिनको तू पुकारता फिरता है ओ ते अपने कफना दे मालिक भी कोई नहीं। हाजत रवा मुश्किल कुशा, मसला के हक जमीयत इशाअतुत तौहीद व सुन्ना, अल्लामा अताउल्लाह बनियालवी साहब। बाहर भी नहीं सुनते, कब्र ते फिर तो छुप गए ना, उते मिट्टी आ गई, पड़ियां आ गई, बाहर भी नहीं सुनते। इस दुनिया से चला गया, कोई आवाज सुनने की, कोई आवाज नहीं सुन सकता। ये हमारा मसलक है, इशाअतुत तौहीद का मसलक है। इस दुनिया से जाने वाला कोई हो, जब इस दुनिया से चला गया ना दुनिया का कलाम सुनता है, ना पैगाम सुनता है, ना सलाम सुनता है। बंदियालवी आज एक बात कहना चाहता, लेकिन रेड़के वालों से उम्मीद करूंगा मेरे इशारे को समझें, मेरे इशारे को समझें। आपकी मुस्कुराहट बताएगी, सुभान अल्लाह बताए। हम कहते हैं मुर्दे नहीं सुनते, हमारे दोस्त कहते हैं सुनते हैं। वो कहते हैं सुनते हैं, मर के उन्ना भी नहीं वेख्या। क्या उनका तजर्बा हो कि हमने मर के देखा है, हम सुनते रहे, मर के असा भी नहीं वेख्या। कि हमारा तजर्बा हो, हम मर गए थे, हमने नहीं सुना। जो कहती हैं सुनती हैं, मर के उन्ना नहीं वेख्या। जो कहती हैं नहीं सुनते, मर के उन्ना भी नहीं वेख्या। जिसने 100 साल मर के देखा था वो कहता है कि मुर्दे नहीं सुनते। हर हाल विच मुर्दे, हर हाल विच मुर्दे।
किसका जिक्र किया? शाबाश शाबाश शाबाश। किसका जिक्र किया? हजरत उज़ैर का। 100 साल जमीन के ऊपर रहे, दुनिया की कोई आवाज उन्होंने, इन तदऊहुम ला यस्माउ दुआकुम, जिनको तुम पुकारते हो इस नजरिए से कि वो हमारी पुकारें सुनती हैं, कुरान ने इस आयत के आखिर में कहा व यौमल क़ियामत यकफुरून बिशिरकिकुम, क़यामत के दिन वो तुम्हारे शिर्क का क्या कर देंगे? किसको शिर्क कहा है कुरान ने? कि जो अल्लाह के सिवा औरों को पुकारते हैं, मालिक को मुख्तार समझ कर के वो हमारी पुकार को सुन रहे हैं। आयत के आखिर में उसे क्या करार दिया? व यौमल क़ियामत यकफुरूना। मैं अहले सुन्नत व जमात में से हूँ, उलमाए देवबंद से ताल्लुक़ है। कुरान मैंने पेश कर दी, आका का फरमान पेश करना चाहता। मामला नूरुन अला नूर हो, सोने पे सुहागा। कुरान भी मेरे आका का फरमान। एक बंदा आया, उसने आके कहा, नबी पाक को खिताब किया, माशा अल्लाह व माशा मोहम्मद, होगा वही जो अल्लाह चाहेगा और जो मोहम्मद चाहेंगे सल्लल्लाहु। जोर से पढ़ो। जब नबी पाक का नाम आए तो क्या पढ़ना है? ज़बाने बेख्तियार कहें, ज़बाने बेख्तियार पढ़ें सल्लल्लाहु। अटक गई है कहीं ज़बान? थोड़ी जी घिस गई। अजर पता है? जन्नत में 10 दर्जे बुलंद। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और जन्नत के 2 दर्जे इस तरह 12 फुट, 14 फुट, 16 फुट। जन्नत के 2 दर्जों के दरमियान इतना फासला जितना जमीन से आसमान। एक दफा दरूद पढ़े तो कितने दर्जे बुलंद? 10 गुनाह खत्म, 10 नेकियां मालनामे में लिखी गई। बंदे आलवी कई बातें ऐसी कर जाता है जो दूसरे उलमा नहीं करते। कोई अमल ऐसा नहीं, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, नफल, तिलावत, तहज्जुद, खैरात, सदका, तस्बीह, कोई अमल बंदे का ऐसा नहीं जिसमें बंदे को यकीन हो कि यह मकबूल हो गया है, यह रद्द नहीं हुआ। कोई अमल ऐसा नहीं है, नहीं है, नहीं है। मेरे आका पे दुरूद पढ़ना ऐसा अमल है जो कभी ना मकबूल नहीं होता, हमेशा ही कबूल होता है। ये वाहिद अमल है, इसे ज्यादा से ज्यादा पढ़ा करो। अपने जिक्र के साथ जब असर के बाद रमजान में बार बार अल्लाह, दुरूद इब्राहिमी, कौन सा दुरूद? अफजल दुरूद कौन सा है? ये कभी रद्द नहीं होता, कभी ना मकबूल नहीं होता। बंदियालवी कौन होता है कहने वाला? बंदियालवी कुरान से साबित कर देता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। युसल्लून मुजारे का सीगा है, इस्तिमरार और दवाम का माना पाया जाता है। क्या माना करेंगे? अल्लाह ने रहमत भेजी नहीं, अल्लाह रहमत भेज रहा है नहीं। माना करेंगे 24 घंटों में कोई लहजा, सेकंड ऐसा खाली नहीं जाता जिस लहजे में मेरा रब मेरे नबी पे रहमत ना भेज रहा हो। हर वक्त रहमत उतर रही है, हर वक्त रहमत उतर रही है। इधर हमने भी दरखास्त कर दी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, ऐ अल्लाह रहमत भेज मोहम्मद पर। और उधर तो हर वक्त रहमत उतर रही है, तेरी दुआ भी कबूल हो। ये कभी मरदूद नहीं होती, हमेशा ही कबूल होती। तो जब नबी पाक का नाम आए, और से पढ़ो,
जिस मस्जिद में आप जुमा पढ़ते हैं, खतीब साहब नबी पाक का नाम लें तो आपकी ज़बानें बेख्तियार कह उठें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुण मन याद कराओ मैं आखना की चाहता सा। हाँ उसने कहा माशा अल्लाह हो व माशा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह चाहेगा, जो मोहम्मद। सच्ची सच्ची दसो, मुआशरे च नजर दौड़ाओ, ये लफज आज लबदे के नहीं लगते? सुनते रहते हो कि नहीं सुनते रहते हो? ट्रकों की पेशानियों पर नहीं होते? जब कोई बंदे रुखसत करते हैं अल्लाह ताला दे नबी दे हवाले, अल्लाह ताला दा नबी खैर करेगा, नहीं सुनते हो? ये लफज नहीं बोले जाते? ये हमारे मुआशरे में ये लफज आम बोले जाते हैं। सुनो, उसने कहा माशा अल्लाह हो व माशा मोहम्मद। मेरे नबी ने खुतबा दिया, आपने फरमाया ये जुमला कह के अजअलतनी लिल्लाहि निद्दन, तूने मुझे अल्लाह का शरीक बनाया। मेरे नबी ने इस जुमले को शिरकिया जुमला कहा, अजअलतनी लिल्लाहि निद्दन, तूने ये जुमला कह के मुझे अल्लाह का शरीक बनाया। फिर जो मेरे नबी ने फरमाया, बंदयालवी उसका तर्जमा नहीं करेगा, रेड़के के लोगों पे एतमाद करेगा। बोलो, कहो कहो, करो एतमाद। वो कई चुप कर गए हो यार। अरबी मैं तर्जमा नहीं करूंगा, आपका फरमान पढ़ूंगा, लेकिन इतना आसान है और मेरे इशारे आप देखेंगे, आप खुद ब खुद समझ जाए। तर्जमा हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा यार, मज़ा नहीं आएगा। मेरे नबी की ज़बान से जो अदा हुई लफज, वही लफज बंदयालवी पढ़ने लगा है। इशारा मेरा देखो, आप समझ जाएंगे। आपने फरमाया आज के बाद कोई बंदा ना कहे माशा अल्लाह हो व माशा मोहम्मद, बल कूलू, बल्कि कहो माशा अल्लाह हो वहदहू। और हुण ते समझ आ गई तो उनके को नहीं आई। माशा अल्लाह होगा वही जो अल्लाह अकेला चाहेगा। किसी के चाहने से कुछ नहीं होता, किसी के इरादे बांधने से कुछ नहीं होता। तुसी ऐसे वास्ते जलसा रखा है बिरामदे च करना, उत्थे करना। स्टेज सजेगा, स्टेज बनाएंगे, ट्यूबें लगाएंगे, क्या कुछ सोचा और उसने क्या सोचा। फिर मर्जी किसकी पूरी हुई? किसी की मर्जी पूरी नहीं होती, होता वही है जो कौन चाहता है। किसी के चाहने से कुछ नहीं होता, किसी के चाहने से कुछ नहीं होता। दोगे सवाल के जवाब? पूछूं आपसे सवाल? हुण तुसीं घबराए बैठे हो मता सन सवाल दा, जिस तरह बे कितमीर च मार खा गए हो तो कितनी दूई ना पै जाए। नहीं पड़ती दूसरी। ये बड़ा आसान सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, बिल्कुल आसान सवाल कर रहा हूं, जवाब आपने देना है। हजरत नूह चाहते थे कि बेटा गर्क हो जाए? शाबाश शाबाश। क्या चाहते थे? और वो क्या चाहता था? फिर किसका चाहना पूरा हुआ? हजरत इब्राहिम चाहते थे इस्माइल की गर्दन पे छुरी न चले। हजरत इब्राहिम चाहते थे बेटे के गर्दन पे छुरी न चले, और वो क्या चाहता था? तो फिर किसकी चाहत पूरी हुई? असहाबे काफ गार में आए थे, 309 साल सोएंगे, 309 साल सोएंगे। यही इरादा था ना, यही इरादा था ना। और उसका इरादा क्या था? किसी के चाहने से कुछ नहीं होता, होता वही है जो कौन चाहता है। कभी कभी मेरी सारी जिंदगी सफरों में गुजर गई। मेरी खिताबती जिंदगी को तकरीबन 50 साल से ज्यादा होगी, मेरी खिताबती जिंदगी।
सारी जिंदगी सफरों में गुजर गई, रात को सफर करना। आगे जो शाहजोर जा रही होती हैं, ट्रक जा रहे होते हैं, उनके पीछे जो जुमले लिखे हुए होते हैं, कदी कापी ते पेंसिल होवे ना बंदे को, खुदा दी कसम पूरी किताब तैयार है। मैं सोचता हूं भाई इन्ना ते नाजिल कित्थों आंदे ये जुमले, इन पर नाजिल कहां से होते? ऐसे ऐसे जुमले लिखते हैं। हमारे मियाँ वाली में एक शाहजोर के पीछे लिखा गया, ढोला बंसी नहीं तो रोला बंसी, ढोला बंसी नहीं तो रोला बंसी। हमारे रक्षों के पीछे बच्चे लिखवा लेते हैं, मां की बद्दुआ या पुत्र रक्षा चला। बड़े बड़े अजीब अजीब जुमले वो ट्रकों के पीछे लिखते। एक मर्तबा ऐसी सड़क पे आ गए, खड्डे ही खड्डे, खड्डे ही खड्डे, खड्डे ही खड्डे, पहले गियर से गाड़ी ऊपर न जाए। आगे एक ट्रक जा रहा था, उसके पीछे लिखा हुआ था, इत्थे कोई हिक मुसीबत है, इत्थे कोई हिक मुसीबत है। ये गर्मियां आ रही हैं, ये गोले और कुल्फी बेचने वाले नहीं, बड़े वो शेर लिखते हैं अपनी रेडी पर। नहीं तो मंडी बाउद्दीन जाओ, सरगोदे जाओ, सफेद रंग की रेडी है, उस पर शेर लिखा हुआ है। उसमें कुल्फी वालों ने एक शेर लिखा हुआ है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है। अगला पढ़ो मिसरा, शाबाश शाबाश। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा हो। मैं यहाँ कहता कुल्फी बेचना नहीं पता, मिंबरों में रात के वारिस को क्यों पता नहीं चला? ये तो कुल्फी बेचने वाले को भी पता था, होता वही है जो कौम चाहता है। तो मैंने शिर्क आपको समझाया कुरान की एक आयत से और आका के एक फरमान से। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।